सो वेलकम बैक गाइस। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक कस्टम इवेंट सेट किया था स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग। सो इस वीडियो में हम लोग टाइम ट्रैकिंग का कस्टम इवेंट्स मेटापिक्सल को सेंड करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। सो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने GA4 में भी आपको दिखाया था कि आप कैसे टाइम ट्रैकिंग का जो टैग है वो सेटअप किया था। तो वैसे मेटा के लिए हम कस्टम इवेंट्स के हिसाब से भी उसको बिल्ड कर सकते हैं। सो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि कस्टम इवेंट्स कैसे बिल्ड करते हैं मेटा में। सो जैसे आपको पता है मैं टैग में जाता हूँ सिंपली। मेरा पिक्सल मेटा का जो मेरा टैग है, जो मैंने टेम्पलेट लाइब्रेरी से लिया था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेटा पिक्सल आईडी लेता हूँ। अभी मेरा स्टैंडर्ड में मुझे टाइम ट्रैक करने के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 30 सेकेंड या 30 सेकेंड टाइमर। ओके, ये मैंने नाम दे दिया मेरे इवेंट को। ओके, अभी मुझे ट्रिगर सेटअप करना। तो ट्रिगर में मैं जाता हूँ, मेरा ट्रिगर कंडीशन सेटअप नहीं है। मैं जाता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ, मुझे टाइमर ट्रिगर मिला। टाइमर ट्रिगर मिलने के बाद जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आप इवेंट नेम को टाइमर के डिफरेंट डिफरेंट नेम दे सकते हो। जैसे मुझे अभी इसको 1 देना तो मैं 1 भी दे सकता हूँ, अगर मुझे 2 देना है तो 2 भी दे सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं रख रहा हूँ। और मिली सेकेंड भी मैंने आपको बोला था कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर मुझे 30 मिली सेकेंड्स का ये इंटरवल रखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली 30,000 लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू 30 सेकेंड। एज वेल एज मुझे कुछ लिमिट्स रखना है टाइमर के लिए तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो मुझे एक बार करना है या 2 बार करना है उसके ऊपर है। अगर मैं इसको 3 बार करता हूँ तो ये 3 बार हिट होके रुक जाएगा, तो उसके लिए मैंने लिमिट रखा है। जैसे मुझे अभी ये कुछ पर्टिकुलर पेजेस पे करना है तो आप वो वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो पेज रिलेटेड, जैसे पेज यूआरएल है। ओके, और आपको अगर ब्लॉग पेज पे ही करना तो ब्लॉग पेज पे आप सिंपली पाथ लेके यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो ब्लॉग। ओके, ये एक एग्जांपल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेज पाथ पे जैसे प्रोडक्ट के पेजेस है, आपको वहाँ पे ही आपको टाइमर ट्रैक करना है कि यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आपका पेज पाथ है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फिर पूरा प्रोडक्ट्स का कैटेगरी, जैसे कि एग्जांपल हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस प्रकार आप मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हो। अभी के लिए मुझे ये सारे पेजेस पे ट्रैक करना है, तो इसके लिए मैं मैचेस रेजेक्स लेता हूँ कंडीशन और यहाँ पे सिंपली डॉट स्टार डाल देता हूँ। तो डॉट स्टार का कंडीशन मैचेस रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक टॉपिक है जिसके कुछ वीडियोज में बनाने वाला हूँ, और वो आप लाइब्रेरी पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो इसमें आपको इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो जैसे मैंने डॉट स्टार लिया तो डॉट स्टार का मीनिंग है सारे पेजेस को ये करना है, कंडीशन मैच हो रही है। ओके, और इसको सिंपली मैं नाम दे देता हूँ 30 सेकेंड्स टाइमर। ओके, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरा टैग सेटअप हुआ, मैंने ट्रिगर भी सेटअप कर दिया। मैं दे देता हूँ मेटा कस्टम इवेंट 30 सेकेंड्स, या सिंपली मैं 30 सेकेंड टाइमर नाम दे देता हूँ इसको टैग। ओके, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं, प्रीव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे वेबसाइट को। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं चेक करना बराबर से काम कर रहा है नहीं कर रहा। मुझे 30 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा। सो मैं 30 सेकेंड के लिए वेट करता हूँ। तो जैसे मेरे 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा जो ट्रिगर है वो हिट होगा। अभी मेटा पिक्सल पे मैं जाके देखता हूँ तो मुझे बता रहा है कि 30 सेकेंड टाइमर हिट हुआ है। जैसे मैं टैग असिस्टेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि वो प्रॉपरली फायर हुआ है। तो गाइज आप इस प्रकार आप टाइमर ट्रिगर सेट कर सकते हो। अगर आपको 60 सेकेंड का करना है तो आप 60 सेकेंड का भी कर सकते हो, 120 सेकेंड का करना है, 3 मिनट्स का करना है, 4 मिनट्स का करना है, आपके ऊपर है। आप मल्टीपल कंडीशन सेट करके आप टाइमर ट्रिगर सेट कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिखाया 30 सेकेंड का। तो इस प्रकार आप काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मेटा पिक्सल को एज ए कस्टम इवेंट के फॉर्म में भी भेज सकते हो, और उसको भी आप कैंपेन गोल्स में यूज करके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
ओके, सो आई होप गाइज आपको कस्टम कन्वर्जन के बारे में आइडिया आ ही रहेगी। आगे जाके हम लोग और एक वीडियो में और एक कस्टम इवेंट सेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।